हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बोर्ड मैथ सॉल्यूशन पे। दोस्तों आज हम लेकर आए आप सभी के लिए क्लास 10 का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 16 फरवरी की जो एग्जाम होने वाला है भैया आप लोग का 16 फरवरी की जो एग्जाम होगा बिहार बोर्ड मैथ का एग्जाम जो होगा, जो मैथ का एग्जाम होगा आपको इस टाइप से ही ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। आज हम लोग 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। कितना 50 क्वेश्चन, 50 में 50 आपको ठोक के आना है कल, ठीक है। 50 में 50 16 फरवरी को ठोक के आना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक पेन एक कॉपी लेकर बैठना है साथ में हम लोग क्या साथ में बनाएंगे लोग, और कमेंट करना है आपका 50 में कितना सही आपका हुआ है, 50 में कितना आपका सही हुआ, कितना गलत हुआ, कमेंट प्लीज करना है, ठीक है बुआ, प्लीज बुआ कमेंट करना है, याद रखिए। चलिए तो हम लोग एक नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर। देखिए एक नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है बुआ, देखिए एक नंबर क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि रूट अंडर 3 है एक, क्या कह रहा है, रूट अंडर 3 एक है। तो ये क्या होता है बाबू, आपके ऑप्शन में दिया गया, ए में दिया गया परिमेय संख्या, ऑप्शन बी में दिया गया प्राकृतिक संख्या, ऑप्शन सी में दिया अपरिमेय संख्या, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। देखिए क्या हुआ यहाँ पर समझिएगा, सबसे पहले क्या रूट अंडर 3 दिया गया है, तो ये क्या होता है अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है बाबू, अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो देखिए अपरिमेय संख्या कहां दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को सी में दिया था, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन देखेंगे बाबू, उसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया जा रहा है, देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन आपको बोला जा रहा है कि 0.7 के पावर बार दिया जा रहा है। क्या कह रहा है बुआ कि 0.7 के पावर पर बार दिया जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा ये बहुत मस्त क्वेश्चन है, ये क्या कर रहा है, बहुत मस्त क्वेश्चन है आपको, ठीक है। ये आपको हर साल इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, यही इसी टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, कहीं यही ना आ जाए, ठीक है बाबू। तो देखिए यह क्या दिया गया है कि 0.7 पे बार दिया गया है, 7 पे क्या बार दिया गया है, कुछ नहीं करना है बाबा। देखिए जितने 7 है ना, 7 पे एक ही डिजिट है ना, तो एक पे बार दिया गया है, तो कुछ नहीं, 7 के बाद 7 लिखा है, नीचे क्या 9 लिख देना है। जितना पे बार दिएगा उतना पर 9 लिख देना। जैसे मान लीजिए आपको दिया रहेगा 0.27 दिया रहेगा, इस पर क्या बार दिया रहेगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ रहा है तो कैसे हम बनाएंगे, तो देखिएगा वो यार 2 पे बार दिया गया, दोनों को बार दिया गया, तो कुछ नहीं करना, क्या करना है 27 लिख देना है, बटा में क्या 99, मतलब 2 को 9 से भाग कर देना है। क्या कर 2 को 9 से भाग कर देना है। देखिए सबसे सिंपल ट्रिक है, ठीक है बुआ। आप लोग 12 कोई बनाने की जरूरत नहीं, खाली ऐसे ही बना के आना है, ठीक है। साफ आपको आंसर ऐसा ही मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए में क्या दिएगा, ऑप्शन ए ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या ऑप्शन ऑप्शन राइट आंसर, या कुछ भी देगा बार देगा, जब 2 को बार 3 को बताएगा तो 3 को 9 लिखेंगे, ठीक है बुआ, 3 को 9 लिखेंगे बटा में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन तो बउआ वाला क्वेश्चन पूछ दिया है। क्या पूछा है, बउआ वाला क्वेश्चन 3 नंबर में पूछ दिया गया है। देखिए वो क्या पूछ रहा है, कह रहा है 8 के पावर 0 इंटू 2 के पावर 0। देखिए बउआ किसी चीज के डिजिट के पावर पे 0 आता है, उसका वैल्यू क्या 1 होता है। तो 8 के पावर 0 इंटू क्या 2 के पावर 0 दिया गया है, तो इसका वैल्यू का 1 हो जाएगा, फिर इंटू का इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 1 में गुना करने का 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन कहां दिया गया, तो ऑप्शन हम लोग को बी में दिया गया। ध्यान दीजिएगा बउआ, किसी चीज के पावर पे 0 बैठा था उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, याद रखिएगा 1 होता है, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 4 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया जा रहा है, देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यांक होंगे। देखिए क्या कर रहा है, शून्यांक पूछ रहा है। तो देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल क्या करना है 0 कर देना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर इक्वल कर दिए, माइनस में हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो क्या 3 हो गया। अब स्क्वायर हटेगा तो रूट में जाएगा, एक प्लस एक माइनस लेकर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा रूट अंडर 3 हो जाएगा। लेकिन एगो एक्स का मान आपका आ गया माइनस रूट अंडर 3 आ गया, एगो आपका एक्स का मान कितना आया रूट अंडर 3 आ गया, ठीक है। अब प्लस में आ गया वो माइनस में आ गया, ठीक है। तो देखिए प्लस माइनस में कहां दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को देखिए ऑप्शन में कहां दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को बी में दिया गया है। तो क्या होगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बुआ, बी इज द राइट आंसर होगा। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए उसी प्रकार 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 5 नंबर देखिए 5 नंबर था और इजी क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसी टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा बाबू, इतना ही हल्का हल्का क्वेश्चन पूछा जाता है, हार्ड नहीं पूछा जाता ज्यादा, ठीक है। एकदम हल्का है, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि वाई स्क्वायर इंटू 1/y प्लस 3, क्या दिया गया है कि वाई स्क्वायर इंटू 1/y प्लस 3 क्या कर रहा है वो इस दोनों में गुना कर दीजिए। देखिए वाई स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे तो क्या वाई स्क्वायर हो जाएगा, फिर बटन में आपको क्या दिया गया वाई दिया तो वाई, फिर प्लस का प्लस वाई स्क्वायर में 3 से गुना करेंगे तो क्या 3 वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए एक वाई से वाई काट दीजिएगा तो क्या एक वाई बचेगा, तो क्या हो जाएगा वाई प्लस क्या होगा 3 वाई स्क्वायर हो गया। देखिए तो ऑप्शन कहां दिया गया इस टाइप से, तो ऑप्शन हम लोग कहां दिया, ऑप्शन हम लोग को डी में दिया गया, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा जाता है बाबू। देखिए ये सब आपका क्वेश्चन वहां पे देखने को मिलेगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में आप देखिएगा वो क्या कह रहा है, कि यदि किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा कह रहा है। क्या कर रहा है वो अल्फा प्लस बीटा कह रहा है। आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है कि नहीं। तो आपको ये फॉर्मूला याद हमेशा रहना चाहिए, ठीक है। ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए, ठीक है।
अब ध्यान दीजिए बुआ, ए और बी, ए का मान यहां से निकल जाएगा, बी का मान यहां से, सी का मान यहां से निकल जाएगा। देखिए ए का मान कुछ नहीं है तो एक होगा, देखिए कुछ कोएफिशिएंट कितना एक दिया है, तो ए का मान 1 हो जाएगा, बी का मान कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, सी का मान कितना हो जाएगा बाबू 3 हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला है कि अल्फा प्लस बीटा, तो आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है बुआ, -b/a होता है। क्या होता है, -b/a होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए -b, देखिए पहले से b माइनस फॉर्मूला में दिया और क्वेश्चन में भी दिएगा माइनस, यहाँ देगा तो क्या हो गया माइनस पहले और फिर -2 बटा क्या, ए का मान कितना 1 है, तो माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो देखिए दो ऑप्शन कहां दिया गया था, दो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दिया गया। कहां दिया गया, वो बी में दिया गया। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया, ये आपको क्वेश्चन पूछेगा हर हाल में, ये क्वेश्चन पूछने वाला है। कह रहा है कि बिंदु -6 -7 का कोटि पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है वो, कोटि पूछ रहा है। देखिए कोटि क्या होता है, भुज क्या, समझ लीजिएगा। देखिए एक्स और क्या वाई रहता है, एक्स वाई रहता है, कोई बिंदु रहेगा तो ये एक्स को बोलते हैं लोग क्या, हम लोग भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो, भुज बोलते हैं। वाई को बोलते हैं हम लोग क्या, कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या पूछा है, कोटि मतलब वाई वाला, वाई स्थान पर। तो एक्स का मान इसमें आपको कितना दिया, -6 दिया गया है और y का मान कितना -7 दिया गया। तो पूछा क्या है, कोटि, तो कोटि क्या, कोटि क्या बोलते हैं, y वाला क्या बोलेंगे, तो y वाला कितना दिया -7 है, तो -7 कहां जाएगा बाबू, ऑप्शन हम लोग को सी हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए 8 नंबर तो मोस्ट वीवीआई है, ये तो आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा बाबू। देखिएगा, देखिए क्वेश्चन में क्या कर 8 नंबर में कह रहा है, निम्न में से मूल बिंदु के नियामक कौन है। कह रहा है मूल बिंदु का नियामक पूछ रहा है बाबू। मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, 0 0 होता है, याद रखिएगा। क्या होता है, 0 0 होता है। तो 0 0 ऑप्शन कहां दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को बी में दिया गया है, तो बी इज द राइट आंसर है। ठीक है, आप लोग भी कमेंट कीजिएगा आप लोग कितना सही हो रहा है। ठीक है, आप 50 में कितना सही मार्क आ रहे हैं, आपको भी कमेंट करना है। ठीक है बाबू, चलिए उसी प्रकार 9 नंबर क्वेश्चन है बाबू। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा, देखिए 9 नंबर भी क्वेश्चन बहुत ही मस्त क्वेश्चन पूछा गया। ये क्वेश्चन आपको हर साल इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, ये देखिए क्या कह रहा है कि एक्स अक्ष का समीकरण है। क्या कह रहा है, एक्स अक्ष का समीकरण क्या होगा बाबू, तो वाई क्या 0 हो जाएगा। क्या होता है, वाई 0 होता है। जब एक्स अक्ष बोलेगा तो वाई क्या 0 हो जाएगा, याद रखिएगा। तो वाई 0 मतलब क्या, बी ऑप्शन हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है बाबू। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन कौशिक थीटा के बराबर है। क्या कह रहा है, कौशिक थीटा बराबर क्या दिया गया है, तो कौशिक थीटा बराबर क्या होता है, 1 क्या होता है, साइन थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा। देखिए तो साइन थीटा ऑप्शन में दिया है कि नहीं, तो ऑप्शन हम लोग कहां दिया गया, तो ऑप्शन हम लोग को सी में दिया गया, तो सी इज द राइट आंसर। देखिए फॉर्मूला आपको याद रखना है, त्रिकोणमिति का फॉर्मूला जितना है ना आप लोग याद रखिएगा। त्रिकोणमिति का फॉर्मूला बहुत पूछा जाता है। देखिए या फिर आप मिल गया त्रिकोणमिति का फॉर्मूला। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है बाबू, कह रहा है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान है। क्या कह रहा है कि क्या मान होगा, तो आपको पता है बुआ कि tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। सबसे पहले देखिए कैसे होगा, आपको फॉर्मूला पता है बुआ, याद रखिएगा कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, tan स्क्वायर बराबर 1 होता है। अब ध्यान दीजिएगा बुआ, यहाँ पे क्या हो गया कि sec स्क्वायर थीटा, देखिए तो ये माइनस में उधर जाकर प्लस में हो जाता है, तो 1 प्लस क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा हो गया। क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ क्या पूछा गया है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा। तो देखिए sec स्क्वायर कहां दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को ए में दिया। ये भी फॉर्मूला आपको पूछ सकता है, ये भी फॉर्मूला आपको पूछ सकता है, वो याद रखिएगा, ये भी फॉर्मूला आपको पूछ सकता है। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से आगे देखेंगे वो 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए कितना मस्त क्वेश्चन पूछा गया। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या बोला जा रहा है बुआ कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर एक और है। देखिए दोनों में 9 दिया गया है, तो 9 हम लोग कॉमन ले लेंगे। ये तो मोस्ट भी भाई, ये आपको कल मिलेगा क्वेश्चन आपको देखने को बाबू, ये मिलेगा क्वेश्चन देखने को। ठीक है, अब ध्यान दीजिए वो sec स्क्वायर हम लोग क्या करेंगे, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर दिया गया है, तो 9 कॉमन ले लीजिए। 9 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, sec स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाएगा बाबू, tan स्क्वायर ए हो जाएगा। तो अभी ना आपको बताया कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ पर एंगल का ए दे दिया है तो क्या है 1 ही ना होगा। यहाँ भी कह रहा है बाबू sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, 1 होगा। तो ध्यान दीजिएगा, लेकिन इसका तो मान 1 हो गया ना, इसका मान 1 हो गया, लेकिन इंटू में भी 9 है, तो 9 इंटू क्या 1 हो जाएगा, 9 में 1 से गुना करता है क्या 9 आ जाएगा। तो ऑप्शन कहां दिख रहा है 9 बाबू, तो आराम से धक से इसको मार दीजिए, बी इज द राइट आंसर होगा। कोई दिक्कत, चलिए उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे बुआ 13 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, तो वाह क्या क्वेश्चन पूछा है। त्रिकोणमिति का क्वेश्चन आपको बहुत पूछता है क्वेश्चन में। ठीक है बुआ, कम से कम आपको 20 या 15 क्वेश्चन आपको त्रिकोणमिति का क्वेश्चन पूछा जाएगा जो ऑब्जेक्टिव में रहेगा। ठीक है, देखिए आपको क्या 13 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, कह रहा है यदि sin थीटा बराबर 3/5 तो cos थीटा बराबर क्या होगा। देखिए cos थीटा का मान पूछ रहा है, तो आपको पता है बाबू sin थीटा बराबर क्या होता है, p/h होता है। क्या होता है, p/h होता है कि नहीं होता है कि, तो ध्यान दीजिए आपको sin थीटा बराबर आपको यहाँ दिया गया है, याद रखिएगा। कह रहा है कि sin थीटा बराबर आपको दिया गया है 3/5 दिया गया, मतलब p/h। p का मान इसमें कितना हो जाएगा, p का मान आपको हो जाएगा 3 और h का मान आपको हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्या कर रहा है निकालने के लिए, देखिए p और h दिया गया, b है तो b बराबर फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है बुआ कि रूट अंडर क्या होता है h स्क्वायर माइनस क्या होता है p स्क्वायर होता है कि नहीं। तो देखिए h का मान आपको कितना दिया गया, h का मान 5 था, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, फिर माइनस का माइनस,
पी स्क्वायर, पी का मान कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर कितना 9 होता है, याद रखिएगा वो 25 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा रूट अंडर 16 आएगा, तो 16 का रूट क्या होता है 4 होता है, याद रखिएगा 4 होता है। लेकिन क्या बोला है बाबू निकालने के लिए, कॉस थीटा बोला है निकालने के लिए, तो बताइए कॉस थीटा बराबर क्या आएगा बाबू, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच होता है, क्या होता है बी बटा एच होता है। तो बी का मान आप देखिए कहां है, बी का मान 4 है और एच का मान कितना है 5, तो क्या हो गया 4 बटा 5, देखिए तो 4 बटा 5 ऑप्शन में कहां दिया गया, 4 बटा 5 ऑप्शन में हम लोग को ए दिया, तो ए इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से आगे देखेंगे क्वेश्चन बाबू। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया जा रहा है, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है, देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा है, कह रहा है कि साइन ए बराबर 3 बटा 4 तो कॉस ए कह रहा है। देखिए सेम क्वेश्चन ये क्या, खाली वहां थीटा था, थीटा एंगल का वहां 5 था, वहां यह 4 दे दिया, कोई दिक्कत। तो फिर देखिए साइन ए बराबर आपको दिया गया है कितना दिया 3 बटा 4 दिया गया है, ठीक है 3 बटा 4 दिया गया। अब क्या होता है पी बटा फिर पी बाई एच होता है ना, तो पी का मान आपको कितना जाएगा बाबू, या पी का मान आपको हो जाएगा 3 होगा और एच का मान कितना हो जाएगा, एच का मान 4 होगा, एच का मान 4 हो जाएगा। तो ध्यान क्या किसका निकालना, फिर बी निकालना, तो बी बराबर को फॉर्मूला आपको पता है कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है, क्या होता है एच स्क्वायर माइनस क्या पी स्क्वायर होता है, याद रखिएगा बाबू, ठीक है। अब ध्यान दीजिए बुआ, एच का मान इसमें कितना है, एच का मान 4 है, 4 का स्क्वायर का 16 होगा, फिर माइनस पी का मान कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर का 9 होगा, घटेगा तो क्या बचेगा रूट अंडर 7 हो जाएगा, तो 7 का रूट तो नहीं निकलेगा, तो क्या हुआ हम लोग को बी का मान कितना गया बुआ रूट अंडर 7 आ गया, क्या गया रूट अंडर 7 आ गया। अब क्या निकालना है कॉस ए निकालना है, तो आप निकाल दीजिए यहाँ से कॉस ए बराबर क्या होता है बुआ बी बटा एच होता है, याद रखिएगा बी बटा एच, तो बी का मान देखिए कितना रूट अंडर 7 है, तो रूट अंडर क्या 7 लिखेंगे और क्या बी बाई एच का मान कितना भाई एच का मान 4 है, तो 4 लिख दीजिए, क्या हुआ रूट 7 बटा 4, देखिए रूट 7 बटा 4 कहां दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग क्या दिया, ऑप्शन हम लोग को डी में दिया गया, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बुआ। चलिए उसी प्रकार से देखेंगे बुआ हम लोग क्या 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 15 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए 15 नंबर कितना इजी क्वेश्चन है, हम बोले ना आपको कि त्रिकोणमिति का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा 15 या 20 ऑब्जेक्टिव, अच्छे से देखकर फॉर्मूला भी देख के जाना है, ठीक है। चलिए तो फॉर्मूला ये क्या पूछा जा रहा है बुआ, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि साइन 90 माइनस थीटा कह रहा है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बाबू कॉस थीटा होता है, याद होगा करेगा आपको क्या होता है कॉस थीटा होता है। देखिए तो कॉस थीटा कहां ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन हम लोग को क्या दिया, ऑप्शन हम लोग को सी में दिया था, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है बुआ। चलिए उसी प्रकार से हम लोग देखिए उसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए ध्यान देना है, 16 नंबर देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा, कह रहा है जी 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री, देखिए क्या कह रहा है 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री, अब 2 को 2 लिखिए, cos 60 का मान कितना होता है बाबू 1/2 होता है 1/2, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर दिया है तो क्या लिखेंगे स्क्वायर देंगे, याद रखिएगा बुआ, ठीक है स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। अब जानिए 2 का 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर ये हम काट देंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। देखिए तो 1/2 कहां दिया गया है ऑप्शन, तो ऑप्शन हम लोग को डी दिया है, डी इज द राइट आंसर है। आपको देखते हुए मारना आंसर ये होगा बाबू, इतना अच्छा प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको देखते हुए दिखना मारना है कि आंसर होगा तो होगा, ठीक है। आपको 50 में 50 ठोक कराना है, याद रखिएगा 50 में 50 ठोकना है, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे 17 नंबर क्वेश्चन, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन भी फी फार्मूला पूछ दिया है त्रिकोणमिति का, क्या पूछ रहा है यार, कह रहा है कि देखिए cos 90 माइनस थीटा कह रहा है, देखिए cos 90 माइनस थीटा क्या होता है बाबू, cos 90 माइनस साइन थीटा होता है, क्या होता है साइन थीटा होता है, याद रखिएगा साइन थीटा का ऑप्शन दिया गया, देखिए यहाँ थीटा नहीं है ऑप्शन, अब देखिए ऑप्शन में क्या दिया थीटा दिए नहीं, यहाँ थीटा ए नहीं होगा थीटा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन हम लोग को बी हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम लोग आगे देखेंगे बाबू क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, देखिए 18 नंबर तो बहुत ही महत्वपूर्ण, ये क्वेश्चन आपको पूछ दिया समझ लीजिए, क्या कह रहा है वो कह रहा है कि tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान है, कह रहा है tan स्क्वायर 60 डिग्री, देखिए tan 60 का मान होता है रूट अंडर क्या 3 होता है 3, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर दिएगा तो स्क्वायर यहाँ पे देंगे, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो बराबर क्या बचा 3 बचा, अरे इजी था कि नहीं, अरे मान आपको याद रहेगा ना तो कुछ भी क्वेश्चन को क्वेश्चन बना दीजिएगा, आप डिग्री के भी मान याद रखिएगा, ठीक है डिग्री का मान याद रहना चाहिए, ठीक है बाबा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन में आपको देखिए क्या दिया जा रहा है, कह रहे कि 1/√3 बराबर है, देखिए 1/√3 बराबर है किसके बराबर, ऑप्शन ए में दिया है tan 60 डिग्री और ऑप्शन बी में दिया है cos 45 डिग्री, ऑप्शन सी में दिया है tan 30 डिग्री, ऑप्शन डी में दिया है sin 30 डिग्री। तो लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि 1/√3 किसका मान है, तो सबसे पहले सबका मान आपको लिखना होगा, सबका मान आपको लिखना होगा तब ना पता चलेगा। देखिए tan 60 का मान होता है √3 होता है, तो ये तो नहीं होगा, तो मान लीजिए ये नहीं होगा, ठीक है। बी में देखिए बी में क्या cos 45 का 1/√2 होता है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी देखिए सी देखेंगे tan 30 का मान होता है 1/√3 होता है, तो 1/√3 क्या होता है 30 का होता है, तो ऑप्शन हम लोग का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बाबू सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से देखिए 20 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या बोला जा रहा है, देखिए 20 नंबर तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखिए 20 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है बाबू कह रहा है कि sin π/4 माइनस cos π/4 का मान होगा, क्या कह रहा है बउआ ध्यान दीजिए, आप कहिएगा पाई, अरे पाई क्या होता है, पाई क्या है मान 180 होता है, याद रखिएगा sin
180 डिग्री, अब बटा में क्या 4, फिर माइनस लिखेंगे कॉस 180, अब बटा में क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। अब कटा दीजिए 4 से, कई मरतबा कटेगा बाबू 45 मरतबा कटेगा, ये भी कितना 45 मरतबा कटेगा। था क्या हुआ, क्या कह रहा है कि साइन 45 का मान पूछ दिया, फिर माइनस क्या कह रहा है कॉस 45 का मान पूछ दिया। तो आपको पता है साइन 45 का मान वो 1/√2 होता है ना, फिर माइनस साइन कॉस 45 का भी मान क्या होता है वो 1/√2 होता है। अब देखिए दोनों तो कट गया, जीरो स्ट्रेंज आती है, जीरो आ गया। देखिए तो जीरो ऑप्शन कहां दिया गया है बुआ, तो जीरो ऑप्शन हम लोग का बी में दिया गया है, तो कहा बी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, बी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है बुआ, चलिए उसी प्रकार से आगे देखेंगे क्वेश्चन। देखिए आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 21 नंबर क्वेश्चन में आपको कहा रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है यदि 3a बराबर 90 डिग्री तो cos a है। क्या कह रहा है बुआ, cos a का मान पूछ रहा है। देखिए कितना इजी पूछा कह रहा है। यहाँ कह रहा है a का मान यहाँ से निकाल लीजिए, सबसे पहले a का यहाँ से मान निकालेंगे तो ये क्या है 3 है, इसके बटा में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा बुआ 90 बटा क्या 3 होगा, तो कटेगा कम 30 मतलब 30 क्या 90 हो गया, तो a का मान कितना आ गया बुआ, हमारे पास आ गया 30 डिग्री आ गया। क्या 30 डिग्री, तो जहां पे a है वहां पे क्या रखेंगे 30 डिग्री रखेंगे। तो यहाँ लिखो बउआ कि cos a के जब क्या 30 डिग्री, क्या लिखना है 30 डिग्री। तो देखिए cos 30 का मान कितना √3 बटा क्या 2 होता है, याद रखिए क्या होता है √3/2 होता है। तो ऑप्शन कहां दिया, तो ऑप्शन हम लोग को बी में, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या करना है 22 नंबर क्वेश्चन। देखिए 22 नंबर भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है, यदि a बराबर 45 डिग्री तो साइन a प्लस कॉस ए का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, या कॉस ए का बराबर करना है। ध्यान दीजिए, तो आपको तो ए बराबर आपको पहले से दे चुका है 45 डिग्री। क्या 45 डिग्री किसका कह रहा है, जहां पे ए है ना वहां पे क्या रखना है 45 रख दीजिए। तो यहां पर ध्यान दीजिए बुआ साइन 45 डिग्री, फिर क्या प्लस क्या रखना है, फिर यहाँ क्या कॉस 45 डिग्री। ठीक है, कॉस 45 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान दीजिए बुआ साइन 45 का मान 1 बटा क्या √2 होता है कि नहीं, फिर प्लस कॉस 45 का मान 1/√2 होता है। अब दोनों के एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तब बुआ क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा। ये कैंसिल, √2 से रूट कैंसिल है, एक बचेगा, फिर प्लस √2 से रूट कैंसिल एक बचेगा। अब एक एक मिलकर क्या 2 हो गया, बचा में क्या हो गया 2 हो गया ना। अब देखिए इस टाइप से आपको ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन नहीं दिया गया तो कुछ नहीं करना, ऊपर ऊपर नीचे क्या √2 से गुना कर दीजिए, भाग कर दीजिए, कुछ नहीं करना है मेरे बउआ, कुछ नहीं करना है। ठीक है, ऊपर में हो गया वो कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो क्या 2√2 हो जाएगा, और फिर बटा में क्या हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। ये दोनों में से बाहर निकल जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, √2 बच गया। देखिए √2 कहां दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को ए में दिया गया, तो ए इज द राइट आंसर होगा। ठीक है वो, चलिए उसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन। देखिए वाह वाह 23 नंबर क्या क्वेश्चन पूछा गया बाबू। देखिए रेशियो वाला क्वेश्चन पूछ दिया गया, कह रहा है कि tan 45 डिग्री अनुपात tan 60 डिग्री कह रहा है। तो tan 45 का मान क्या होता है वो 1 होता है। आइए का अनुपात है तो अनुपात देंगे, tan 60 का मान क्या ना √3 होता है। तो देखिए तो ऑप्शन कहां इस टाइप से दिख रहा है, तो ऑप्शन हम लोग कहां दिख रहा है, तो ऑप्शन हम लोग को सी दिख रहा है, तो सी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है बउआ, चलिए उसी प्रकार से हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि आर्क त्रिज्या के गोले का आयतन होता है। क्या कह रहा है, गोला का आयतन। बउआ गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। क्या होता है बउआ, पाई आर क्यू होता है। तो ऑप्शन देखिए तो कहां दिख रहा है, तो ऑप्शन हम लोग कहां दिख रहा है, ऑप्शन हम लोग को ए इज द राइट आंसर दिख रहा है। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, तो समांतर श्रेणी 0, -8, माइनस सॉरी क्या कर रहा है कि 0, -4, -8, -12 डॉट डॉट क्या सार्वंतर निकालना, मतलब डी का मान निकालना है। ठीक है, तो आपको देखिए वो a1 का मान, इसमें आपको a1 का मान 0 हो गया, a2 का मान आपको कितना हो गया -4 हो गया। तो d बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सर्वांतर में क्या होता है a2 माइनस क्या होता है a1 होता है ना। तो आपको देखिए a2 का मान कितना -4 दिया गया है, फिर क्या है माइनस है तो माइनस, a1 का मान कितना 0 है, बराबर क्या हो गया -4 हो गया। क्या हो गया -4, तो -4 कहां दिया गया ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन हम लोग को दिया गया है क्या, ऑप्शन हम लोग को सी द राइट आंसर। क्या होगा सी द, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए एक तो आपको क्वेश्चन सर्वांतर से जरूर पूछेगा, एक निकालने के लिए सर्वांतर से एक क्वेश्चन आपको पूछेगा। ठीक है वो आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से आपको देखिए 26 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। देखिए 26 नंबर भी क्वेश्चन में बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी डाल चुकेगा। ठीक है, डाल देगा। ठीक है, क्या कर रहा है, समांतर श्रेणी 14, 9, 5, 4, -1, -6, डॉट डॉट का 12वां पद कह रहा है। कह रहा है कि 12वां पद निकालने के लिए तो सबसे पहले हम ए का मान और डी का मान निकाल लेंगे। तो क्या करना है, तो ए का मान कितना हो जाएगा वो 14 हो जाएगा, मतलब इसको a1 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। a1 का मान 14 गया। अब देखिए a2 का मान इसमें कितना दिया गया वो 9 दिया गया है। तो फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर बोआ a2 माइनस क्या होता है a1 होता है। तो a2 का मान कितना है, हम लोग का a2 का मान 9 है, माइनस क्या 14 हो जाएगा, a1 का मान 14। अब घटेगा तो क्या बचेगा -5 बचेगा, -5। तो कितना डी का मान कितना गया वो -5 आ गया। क्या गया -5 आ गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए डी का मान तो हमको -5 आ गया। अब क्या करना है, -5 आ गया तो एन का मान आपको यहाँ दिया गया है। एन का मान आपको क्या दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, आपको एन का मान आपको दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए a2 का कोई जरूरत नहीं है, क्या जरूरत है, अब यहां से लिख लीजिए, इसको मिटा दीजिए,
इसको मिटा दीजिए। अब यहाँ पे डी का मान लीजिए, डी बराबर क्या हो गया वो -5 हो गया, -5 हो गया ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा हल्का ध्यान दे रहा। अब एन का मान कितना हो गया वो आपको 12 हो गया। क्या निकालना है, ए एन निकालना है या टी एन, ए एन या टी एन कह रहा है निकालने के लिए। ध्यान दीजिएगा, आप ऐसे दो नंबर बना सकते हैं, ठीक है, दो नंबर में ऐसे बनाना है, ठीक है। तो क्या होता है, ए एन का फॉर्मूला होता है बाबू, याद रखिएगा कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी होता है। देखिए ए एन लिखिए या टी एन लिखिए, बाकी दोनों एक ही है, ठीक है वो। तो ए का मान देखिए आपको दिया गया है 14 दिया गया है, फिर प्लस एन का मान कितना दिया गया है, एन का मान आपको, एन का मान कितना दिया गया वो 12 दिया गया है। तो 12 माइनस 1 हो जाएगा, फिर इंटू गया डी, तो डी की देखिए, तो डी का मान कितना वो -5 है, तो क्या -5 लिखेंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए 14 का 14 फिर प्लस का प्लस, 12 में से एक गया था क्या 11 बचेगा, फिर इंटू में क्या दिया गया -5 दिया गया है, क्या दिया गया -5। अब देखिए क्या होगा बहुत ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब देखिए ये क्या होगा 14 का 14 फिर क्या होगा, ये प्लस माइनस क्या माइनस होगा, 11 5 55 हो जाएगा, क्या 55 हो जाएगा। अब घटेगा तो क्या बचेगा -41 बचेगा, क्या -41। देखिए -41 कहां दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग क्या, ऑप्शन हम लोग को बी में दिया गया, तो बी इज द राइट आंसर, ठीक है बुआ। चलिए उसी प्रकार से हम लोग देखिए क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बहुत हमेशा लगभग पूछता है ये क्वेश्चन, ठीक है। क्या कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 के मूल हो तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान होगा। देखिए क्या कह रहा है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान। तो आपको क्या करना है मेरे बउआ, याद रखो मेरे, क्या करना है, ए और बी का मान, ए का मान कितना 1 है, यहाँ पे ए का मान कुछ 1 है, बी का मान कितना बउआ, बी का मान आपको 2 दिया गया है, और सी का मान कितना बउआ 3 दिया गया है। क्या दिया गया 3 दिया गया। अब क्या करना है, किसका मान कह रहा है कि बउआ हमको मान निकालना है कि 1 बाई अल्फा फिर प्लस 1 बाई क्या बीटा का मान निकाला। अब दोनों को एलसीएम लेंगे बउआ, दोनों के एलसीएम तो अल्फा इंटू का बीटा हो जाएगा। अब देखिए अल्फा से अल्फा कैंसिल, क्या हो जाएगा बउआ बीटा हो जाएगा, फिर प्लस क्या होगा बीटा से बीटा कैंसिल तो अल्फा बचेगा। तो अल्फा प्लस बीटा चाहे बीटा प्लस अल्फा बात सेम होता है, माइनस बी बाई ए होगा, तो क्या होगा माइनस बी बाई ए होगा, ठीक है। फिर क्या अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होगा, क्या होगा सी बाई ए। देखिए ए से ए कैंसिल कर दीजिए, तो हम लोग के पास क्या बचा हुआ माइनस बी बटा क्या सी बचा। देखिए बी का मान कितना दिया गया है 2 है, यहाँ क्या है 2 है, तो लिखेंगे -2, यहाँ माइनस लगा 2, और सी का मान कितना 3 है, तो क्या हो जाएगा वो -2 बटा 3। देखिए -2 बटा 3 कहां दिया गया है, ऑप्शन में देखिए तो दिया गया है कि नहीं, तो -2 बटा 3 कहां दिया गया है, तो ऑप्शन देखिए वो कहां दिया है, तो ऑप्शन हम लोग को बी में, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से देखिए वो 28 नंबर क्वेश्चन, वाह 28 नंबर क्या क्वेश्चन है, ये तो आपको पूछेगा तो पूछेगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा। देखिए क्या बोला जा रहा है बाबू, कह रहा है कि घात एक वाला बहुपद कहलाता है। देखिए क्या एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू, रैखिक बहुपद, याद रखिए। दो घात बोलेगा तो क्या द्विघात हो जाएगा, एक घात बोलेगा रैखिक बहुपद होगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से आगे देखेंगे क्वेश्चन 29 नंबर। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है 29 नंबर में, कह रहा है त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप कह रहा है सबसे व्यापक रूप है। तो क्या होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हुआ, होता है कि ए एक्स क्यू अब प्लस क्या बी एक्स स्क्वायर अब प्लस क्या होता है सी एक्स अब प्लस क्या डी होता है, याद रखिए ये होता है। तो देखिए ऑप्शन में आपको कहां दिया गया है, तो ए और बी में तो नहीं दिया गया है, तो देखते हैं हम लोग सी में दिया है कि नहीं, तो सी है, तो सी द राइट आंसर होगा। तो सी में हम लोग को दिया गया है, तो सी द क्या राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बउआ। 30 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है, क्या कह रहा है 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी बहुपद की घात होती है। देखिए क्या कर रहा है, किसी बहुपद की घात होती है। ऑप्शन ए में दिया भिन्न संख्या हो सकता है, या ऋण पूर्णांक हो सकता है, या पूर्ण संख्या हो सकता है। देखिए कभी क्या होता है पूर्ण संख्या होता है, याद रखिएगा वो क्या होता है, किसी द्विघात बहुपद का क्या होता है घात होता है पूर्ण संख्या, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन हम लोग का सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है, क्या कह रहा है कि यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 तो P1 का मान है। क्या कर रहा है कि जहां पे x है ना वहां क्या रखना है, 1 रखना है। देखिए px जो क्या p जहां P1 मतलब क्या x जो पर 1 रखना है। तो ध्यान दीजिए ये x स्क्वायर है, तो 1 के जो पर x स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस क्या 5 का 5, x का मान कितना 1 है, तो क्या रखेंगे वो 1, फिर माइनस क्या 12 का 12 हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस क्या 5 का 5 हो जाएगा, फिर माइनस क्या 12 का 12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 6 हो गया माइनस क्या हो गया 12 बराबर क्या हो गया वो -6 हो जाएगा, क्या जाएगा -6 हो जाएगा, क्या जाएगा -6। देखिए -6 काट दिया, तो ऑप्शन हम लोग को सी में दिया था, सी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे बुआ, आगे देखिए आगे ये फॉर्मूला बहुत पूछा जाता है, ये फॉर्मूला भी आपको पूछा जाएगा। क्या कह रहा है कि बिंदु x, y की दूरी, क्या कह रहा है कि दूरी मूल बिंदु से है। तो क्या होता है, देखिए फॉर्मूला होता है बुआ, याद रखिएगा क्या होता है, मूल बिंदु से फॉर्मूला कोई पूछेगा तो क्या एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है वाई स्क्वायर होता है। देखिए तो वाई स्क्वायर, तो ऑप्शन में कहां दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को बी दिया था, बी द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या बोला जा रहा है, देखिए 33 नंबर कह रहा है कि बिंदु 2,3 एवं -2,3 के बीच की दूरी होगी। क्या कर रहा है बुआ, इसका बीच की दूरी निकालना है। तो अब पता है आपको दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र होता है बुआ, याद रखिएगा कि रूट अंडर, याद रखिएगा बुआ यहाँ पे
ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, कभी कभी 2 नंबर में ये पूछ देता है। तो क्या होता है x2 माइनस क्या x1 का होल स्क्वायर होता है ना, फिर प्लस क्या होता है बुआ कि y2 माइनस क्या y1 का होल स्क्वायर होता है। तो ध्यान दीजिएगा बुआ, आपको x1 देखिए इनमें x1 का मान आपको दिया है 2 दिया गया है, x2 का मान आपको दिया गया बुआ, x2 का मान -2 दिया गया है, क्या -2, और y1 का आपको मान दिया गया है क्या 3 दिया गया है, तो 3 हो जाएगा। y2 का मान आपको क्या दिया गया है 3 दिया गया है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ कुछ नहीं करना है, इसमें खाली बैठा देना है, क्या करना है वो बैठा देना है। तो x2 करना -2 है तो -2 लिखेंगे, फिर फार्मूला का माइनस तो माइनस, x1 का मान 2 है तो 2 लिखेंगे, कोई दिक्कत, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस का प्लस, y2 का मान कितना 3 है बुआ, 3 अब -3 हो जाएगा, क्या होगा होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। अभी क्या ये हो जाएगा बुआ कि माइनस क्या होगा -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि -2 4 हो जाएगा, ये प्लस का प्लस जीरो क्या हुआ, 3 में से 3 क्या जीरो का, जीरो का स्क्वायर कर दें, कोई दिक्कत हुआ। अब देखिए ये तो जीरो, कोई दिक्कत नहीं, -4 का स्क्वायर √16 मतलब क्या हो जाएगा √16 हो जाएगा, 16 क्या 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4। ये तो जीरो खत्म हो गया था, देखिए 4 कहां दिया था, ऑप्शन हम लोग को बी में दिया गया। ये कभी कभी आपको 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, कभी कभी 2 नंबर में पूछ दिया गया, ठीक है बुआ। चलिए आगे देखते हैं, आगे 34 नंबर क्वेश्चन देखें बाबू। देखिए 34 नंबर भी क्वेश्चन यही कह रहा है कि बिंदुओं 4, और 2, 3 के बीच की दूरी निकालना है। देखिए फिर क्या बीच की दूरी निकाल रहा है, तो देखिए यहाँ x1 का मान आपको 4 दिया गया है, x2 का मान कौन दिया गया, x2 का मान ये देखिए x1 ये होगा x2 होगा, ये y1 होगा, ये y2 होगा, याद रखिएगा होगा। तो x2 का मान कितना आ गया हम लोग के पास 2 आ गया, तो y1 का मान हम लोग कितना -1 दिया गया है, और y2 का मान आपको कितना दिया गया है 3 दिया गया है, ठीक है। तो अब दूरी सूत्र को बैठा दीजिए, दूरी सूत्र क्या होता है याद रखिएगा, क्या होता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है, फिर क्या प्लस बहुआ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, चलिए होता है। चलिए याद रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है, वो फॉर्मूला आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। अब x2 का मान कितना दिया 2 है, तो 2 माइनस x1 का मान कितना है 4 है, तो 4 का क्या करेंगे वो होल स्क्वायर करेंगे, कोई दिक्कत। फिर प्लस का प्लस, y2 का मान कितना है 3 है, तो 3 अब माइनस y1 का मान कितना है -1 है, ठीक है बुआ। अब इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर दें, कोई दिक्कत। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये 2 में से -4 जाएगा तो क्या -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 घट जाएगा। फिर क्या हो जाएगा वो प्लस का प्लस, माइनस क्या +4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 4 का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। अब यानी ये 2 का स्क्वायर कितना होता है, -2 का स्क्वायर 4 होगा, फिर प्लस देखिए यहाँ पे क्या है 4 का स्क्वायर का 16 हो जाएगा, क्या 16 होगा। दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बुआ, दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या √ क्या 20 आ जाएगा, 20। तो 20 को हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा बुआ। अब 20 लिखा हुआ है तो ध्यान दीजिए 4 5 20, तो क्या हो जाएगा 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 2 √ 5 हो जाएगा। देखिए 2 √ 5 कहां दिया गया ऑप्शन में, आपको देखिए तो 2 √ 5 कहां दिया गया है, तो 2 √ 5 हम लोग को डी में दिया गया, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 35 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए 35 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया जा रहा है, कह रहा है कि सेक ए बराबर क्या होता है। देखिए ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन ए में cos a बटा sin a, ऑप्शन बी में दिया गया 1/cos a दिया गया है, ऑप्शन सी में 1/sin a दिया गया, ऑप्शन डी में आपको दिया गया है वो sin बटा cos दिया गया। तो लेकिन आपको पता है कि सेक ए बराबर होता है 1/cos a होता है, क्या होता है cos a। तो देखिए तो ऑप्शन कहां दिया गया cos a, तो ऑप्शन हम लोग को बी में दिया था, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए वाह वाह क्या क्वेश्चन पूछा है, ये देखिए ये कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया। कह रहा है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। तो ऑप्शन हम लोग को ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से वो देखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि निम्न में से कौन cos थीटा के बराबर है, क्या कर रहा है cos थीटा के बराबर है। तो देखिए वो cos थीटा के बराबर, अब देखिए इसमें क्या दिया cos थीटा के बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला होता है cos थीटा बराबर होता है कि √1 माइनस sin स्क्वायर क्या होता है sin स्क्वायर थीटा होता है। देखिए तो इस टाइप से ऑप्शन कहीं दिख रहा है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से देखिए वो 38 नंबर क्वेश्चन में देखिए पूछा गया, ये भी फॉर्मूला पूछा गया, कह रहा है कि 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो 1 + cot स्क्वायर थीटा का वो फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा 1 + cot स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है cosec स्क्वायर होता है, क्या होता है cosec स्क्वायर थीटा होता है। देखिए ये होता है फॉर्मूला। आप लोग एक फॉर्मूला और याद रखिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा, आप लोग एक फॉर्मूला याद रखिएगा। देखिए ये क्या है 1 + cot स्क्वायर दिया गया ना, अब देखिए ये भी जाएगा तो उधर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो cot का भी फॉर्मूला चाहिए तो लिखा cosec स्क्वायर -1 भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखना है सिर्फ cosec स्क्वायर, तो ऑप्शन हम लोग क्या जाएगा, ऑप्शन हम लोग बी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से अब देखिए बुआ क्या दिया गया है, कह रहा है कि 39 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि sec स्क्वायर थीटा -1 का मान है, क्या कर sec स्क्वायर थीटा -1 कह रहा है। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर होता है, क्या होता है tan स्क्वायर थीटा होता है, याद रखिए tan स्क्वायर थीटा किधर दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को सी में दिया गया था, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है बुआ। 40 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला जाए 1/sin थीटा, तो 1/sin थीटा क्या होता है
कोसेक थीटा होता है। 1/1 साइन थीटा बराबर होता है बउआ क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। क्या होता है, कोसेक थीटा। देखिए तो कोसेक थीटा कहां दिया, तो ऑप्शन हम लोग को बी में दिएगा, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से आप देख लीजिए बउआ 41 नंबर क्वेश्चन। देखिए कितना मस्त क्वेश्चन दिया गया। आपको क्या करना है बउआ, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको ईमान मत रखिएगा, ठीक है, नहीं तो भूल के आ जाइएगा। देखिए ऊपर दिया गया साइन 30 डिग्री बटा में कॉस डिग्री, तो इसको नहीं लिख सकते tan 30 डिग्री, आराम से लिख सकते, साइन बाई कॉस tan होता है, फिर इंटू में इंटू दिया गया है, फिर कॉट क्या कर रहा है, कॉट 30 डिग्री दिया गया है। तो आपको एक फॉर्मूला पता है बउआ कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है कि नहीं एक। तो इसके यहाँ भी क्या थीटा साम, यहाँ देखिए यहाँ भी 30 डिग्री, यहाँ भी थीटा समान है, तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। देखिए तो यहाँ भी 30 यहाँ भी 30, तो क्या हो गया, एक हो गया। तो एक कहां दिया गया, तो ऑप्शन हम लोग को ए में दिया, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे बउआ क्या कर रहा है 42 नंबर क्वेश्चन। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन बड़ी मस्त क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का लॉसक क्या होगा। वो पूछ रहा है कि लॉसक पूछ रहा है। देखिए जब पूछेगा अभाज्य संख्या है तो मान लीजिए अभाज्य संख्या ए और बी दिया गया तो क्या ए बी हो जाएगा ना, सिर्फ ए बी हो जाएगा, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। ए और बी का एलसीएम लेंगे तो ए बी आ जाएगा एलसीएम, तो क्या आ जाएगा ऑप्शन हम लोग को सी आ जाएगा, सी द राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ये ध्यान दीजिएगा अच्छा से। ठीक है, चलिए उसी प्रकार क्या कह रहा है कि 43 नंबर क्वेश्चन में 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कौन होगा बउआ, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिससे कोई भाग ना लगे। देखिए तो 15 में तो भाग लग जाएगा, किससे किससे, आपको 3 से लगेगा, 5 से लगेगा, फिर 15 से लगेगा, फिर 1 से लगेगा, कोई दिक्कत। 23 लगेगा, 23 तो कुछ से नहीं लगता है, तो क्या हुआ 23 से हम लोग का अभाज्य संख्या हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 44 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि दो लगातार संख्याओं का मौसक क्या होगा। कह रहा है कि दो लगातार संख्याओं का मौसक क्या होगा बाबू, एक होता है। क्या होता है, एक होता है, याद रखिएगा। देखिए तो ऑप्शन में दिया गया एक, हाँ ऑप्शन हम लोग को दिया गया, तो ऑप्शन हम लोग को बी में, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार 45 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है बुआ, कह रहा है कि बहुपद y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का घात पूछ रहा है। कह रहा है कि हाईएस्ट घात कितना है बुआ, घात देखिए तो घात कितना है, तो 2 है, y पे 2 है ना, है तो 2 हो जाएगा। ये तो इजी क्वेश्चन है बाबू, ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा बाबू। ठीक है, चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 46 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 46 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक है। क्या कर रहा है, शून्यक पूछ रहा है बाबू। क्या पूछ रहा है, शून्यक। तो ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 11 इक्वल 0 कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ये माइनस में हो जाएगा या प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ए स्क्वायर हटता है तो रूट में जाता है, तो क्या होता है माइनस प्लस लेके जाएगा, तो क्या होगा बुआ 11 रूट अंडर 11 होगा। मतलब एगो एक्स का मान आपको क्या है रूट 11 आ गया, एगो एक्स का मान आपको माइनस रूट 11 आ गया। क्या आएगा, माइनस रूट 11। देखिए तो ऑप्शन कहां दिया गया है बुआ इस टाइप से, तो ऑप्शन हम लोग को कहां दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग क्या दिया गया, तो ऑप्शन हम लोग को डी में दिया गया, डी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार बुआ 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। क्या कह रहा है, बहुपद नहीं है। देखिए कौन बहुपद नहीं हो सकता है, तो ध्यान दीजिए बहु बहुपद आपको ए वाला में देखिए 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3, देखिए रूट बाहर है, ये देखिए भीतर नहीं होगा, ये क्या होगा बुआ बाहर होगा, बाहर एक्स दिया गया। ठीक है, रूट के अंदर रहेगा तो बहुपद नहीं होता, याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए ई भी क्या बहुपद है, आपको ई भी रथित बहुपद दिख रहा है, ये द्विघात बहुपद दिख रहा है, ये त्रिघात बहुपद दिख रहा है, लेकिन बटा में जब भी रहेगा तो बहुपद नहीं हुआ। तो बहुपद कौन नहीं है आपको, डी। तो डी यहाँ क्या पूछा है, बहुपद नहीं है। तो ये तो सब बहुपद है, ये क्या तीनों बहुपद है, ये तीनों क्या बहुपद है बाबू। तो ये बहुपद आपको नहीं है, बटा में जो दिया है उसको बहुपद नहीं मानेगा, याद रखिएगा। ठीक है, बटा में दिया या रूट में दिया उसको बहुपद नहीं मानेगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मस्त क्वेश्चन 48 नंबर है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है बुआ कि बिंदुओं आर x1, y1 और s x2, y2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक है। क्या पूछ रहा है बुआ, मध्य बिंदु का नियामक क्या होता है। तो आपको पता है कि x बराबर होता है कि x1 प्लस x2 बटा क्या होता है 2 होता है, y बराबर क्या होता है बुआ y1 प्लस क्या होता है y2 बटा क्या होता है 2 होता है, याद रखिएगा। तो देखिए इस टाइप से आपको क्वेश्चन कहां दिया गया, देखिए तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको कहां दिया गया, x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा क्या 2 दिया गया। देखिए तो ऑप्शन इसमें कहां दिया, तो ऑप्शन हम लोग को बी दिख रहा है। देखिए तो बी सेम है, तो बी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करेंगे वो 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है बुआ, कह रहा है p माइनस 4,2 और q 8,6 मिलाने वाली रेखाखंड कि मध्य बिंदु का नियामक पूछा है। बी भी कर रहा है मध्य बिंदु का नियामक पूछा है। ठीक है बुआ, तो आपको सबसे पहले यहां समझना है कि यहाँ मध्य बिंदु के लिए हमको x1 y1 x2 y2 के चाहिए मान, तो यहां से मान आप निकाल लीजिए बुआ। x1 y2 का मान कितना है, देखिए तो x1 का आपका मान कितना है, x1 का मान हम लोग का है माइनस क्या 4 है। क्या है, x1 का मान माइनस 4 है, और क्या है x2 का मान आपको ये है तो 8 हो जाएगा x2 का मान,
और y1 का मान आपको कितना दिया गया है, 2 दिया गया था, 2 लिख दीजिए। y2 का मान आपको कितना दिया गया हुआ, 6 दिया था, 6 लिख दीजिए, कोई दिक्कत। अब देखिए मध्य बिंदु का फॉर्मूला अभी ना बताएं, पीछे वाला क्वेश्चन में 48 नंबर क्वेश्चन में क्या फॉर्मूला था कि x बराबर क्या होता है बुआ, x1 प्लस क्या, x2 होता है, अब बटन क्या 2 होता है, और कोमा y बराबर होता है बुआ y1 प्लस क्या होता है, y2 बटा क्या होता है 2 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ x1 का मान -4 है तो -4, फिर प्लस x2 का मान 8 है तो 8 लिखेंगे, बटा में क्या है 2 है तो 2, फिर कोमा y का तो y है तो यहाँ y1 का मान देखिए, y1 का बुआ 2 हो जाएगा, फिर क्या प्लस का प्लस y2 मान 6, बटा में क्या है बुआ 2, ये देखिए -4 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, +4 बचेगा 2, कोमा ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 बटा क्या 2 हो जाएगा, देखिए ये 4 ये हो जाएगा कितना 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2,4 देखिए 2,4 कहां पे दिया गया वो 2,4, 2,4 का ऑप्शन हम लोग को सी में दिया गया, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है वो। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे वो 50 नंबर, 50 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है, 50 में क्या रहा है, बिंदुओं -10,6 तथा -6,-4 को मिलाने वाली रेखा खंड का मध्य बिंदु का नियामक पूछे। देखिए अब सेम क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन था, किसको आप कमेंट करके बताना है कि आपको आंसर कितना आएगा। अभी सेम क्वेश्चन बनाया लोग, सेम इसी टाइप से क्वेश्चन था, सेम था, आप इसको कमेंट करके आपको कीजिएगा कमेंट की कि आपको क्या इसका आंसर आएगा, क्या इसका आंसर आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अभी क्या करना है वो हम लोग क्या बोले थे कि आपका 50 में कितना सही हो रहा है, कितना सही हो रहा है 50 में, आपको बोले थे कि आपको चेक करना है कि आपको कितना 50 में 50 सही हो रहा है, 50 में 50 सही हुआ तो आपको कमेंट करना 50 सही हुआ, या आपको 40 हुआ है तो अभी कमेंट करना है, 50 हुआ है तभी, 10 हुआ है तभी, या 15 हुआ है तभी कमेंट आपको करना है कि कितना सही हुआ है, ठीक है। चलिए ओके, धन्यवाद।